कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की तबीयत इन दिनों खराब है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि तबीयत बिगड़ने पर मंगलवार रात करीब 10 बजे उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी देखरेख कर रही है। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राजनीति का मौका तलाश लिया है। निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी का नाम लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा है कि वो सोनिया गांधी का एम्स जैसे सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करा रहे, जहां आरक्षण लागू है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वो प्राइवेट अस्पताल है, वहां आरक्षण लागू नहीं है। यदि एम्स में इलाज कराते तो वहां आपको 60% आरक्षण के डॉक्टर मिलते। क्या आपका भरोसा सरकारी अस्पताल में नहीं है? उनका इलाज भी डॉक्टर अरूप बासु कर रहे हैं, जो आरक्षित वर्ग के डॉक्टर नहीं है। सोनिया जी के स्वस्थ होने की कामना हम सभी करते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस की क्या हालत बनाई है। जॉर्ज सोरोस के कहने पर आप समाज को बांटकर देश क्यों तोड़ना चाहते हैं? वहीं मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि सोनिया गांधी का इलाज दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर करें। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस के कहने पर राहुल गांधी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सोनिया जी को दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर देखें, ये हम सभी चाहते हैं। सोनिया जी भारत की बड़ी नेता हैं और आज भी कांग्रेस का यदि कुछ अस्तित्व बचा है तो वो सोनिया जी के कारण है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर सोनिया जी के प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान है, लेकिन जो उनके सुपुत्र हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो क्या बोले अभी मुश्किल से 7-8 दिन पर, बहुत पुरानी बात नहीं है, 7-8 दिन पहले उन्होंने कहा कि यहाँ एक अपोलो अस्पताल है, अपोलो अस्पताल में जाके पूछिए कि कौन डॉक्टर एससी है, कौन डॉक्टर एसटी है, कौन डॉक्टर ओबीसी है। मैं तो जीवन में बचपन से लेके आज तक, मैं 17 साल हो गया यहाँ के एमपी, यदि मेरी तबीयत खराब होती है तो आपको पता है कि मैं आज भी सरकारी डॉक्टर पर ही निर्भर हूँ। मैंने कभी डॉक्टर से जाति नहीं पूछी। डॉक्टर डॉक्टर है, चाहे वो कोई भी है, और कोई भी आदमी जब अस्पताल जाता है वो डॉक्टर की जाति नहीं पूछता है। जब इन्होंने ये बात कही तो मैंने आज वही बात कही कि आप जो है गंगाराम अस्पताल गए, वो भी अपोलो की तरह ही प्राइवेट अस्पताल है, और आपकी माता जी का यदि इलाज हो रहा है तो आपने उस डॉक्टर से पूछा कि तुम एससी हो कि एसटी हो कि ओबीसी हो कि मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो? और जो डॉक्टर इलाज कर रहा है संजोग से, या जो नर्स जिसके बारे में आज उन्होंने पूरा लंबा चौड़ा भाषण दिया है, वो कोई भी एससी एसटी और ओबीसी नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर है। और मैंने कहा कि यदि आप इसी तरह से देश को तोड़ना चाहते हैं सोरोस के कहने पर, तो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जाते, जहां आज भी पूरे देश के लोगों का भरोसा है, और वहां पूछते कि नहीं, मैं जो है इस डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा, मुझे एससी चाहिए डॉक्टर, मुझे एसटी चाहिए डॉक्टर, मुझे ओबीसी चाहिए डॉक्टर। तो इस तरह के देश तोड़ने की जो बातें कर रहे हैं, और जहां किस प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, वो एक्स पर बोलते हैं, वो यूट्यूब पर बोलते हैं, वो फेसबुक पर बोलते हैं। आप ये बताइए, या जिस भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं वो किसका है? फेसबुक किसका है? मेटा किसका है? ट्विटर किसका है? यूट्यूब किसका है? वो किसी एससी एसटी ओबीसी का नहीं है। एलन मस्क कौन है? जुकरबर्ग कौन है? आपने कभी इन चीजों के बारे में पूछा? आप यहाँ के भोले भाले आदमी को क्यों भड़काना चाहते हो? यदि आप में इतनी काबिलियत है, इतनी हैसियत है, तो आप इस किसी प्लेटफॉर्म का यूज मत करिए। एक तो ये विदेशी प्लेटफॉर्म है, दूसरा उसमें से कोई एससी एसटी ओबीसी गरीब नहीं है, सब अमीर है। तो केवल सोरोस के एजेंडे पे देश को तोड़ने का एक बड़ा काम जो है ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और इसीलिए आज मैंने ये बातें कही।
दरअसल निशिकांत दुबे राहुल गांधी को उन बयानों पर निशाना साध रहे थे जिनमें वो अक्सर आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं और दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की बात कहते हैं। वहीं सोनिया गांधी की सेहत को लेकर अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि उनका इलाज सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स से किया जा रहा है। ये इलाज डॉक्टर DS राणा, डॉक्टर नंदी और डॉक्टर अरूप वसु की देखरेख में चल रहा है और इलाज का उन पर असर भी दिख रहा है। इससे पहले अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया था कि पेट और यूरिनरी ट्रैक्ट में संभावित संक्रमण की जांच के लिए विभिन्न टेस्ट किए गए हैं। एहतियात के तौर पर उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही है और उनकी स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की उपचार योजना तय की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।